Yes, my dear student, good morning to all of you. Today we solve the exercise, chapter exercise 3.2. Question number first. Using division algorithm, divide the polynomial fx by the polynomial gx and find q10 and remainder. Question number first आपका फाइंड करना है q10 and remainder q10 and remainder फाइंड करना है, जबकि आपके पास गिवन क्या है, गिवन है fx, पॉलिनोमियल आपके पास 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 8 और gx डिवाइजर आपके पास है x² प्लस 2x प्लस 1। मैंने इसकी टर्म्स को gx के टर्म्स को रीअरेंज किया है। अब अपन देखिए, पहले अपन डिवाइड करेंगे इसको fx को, तो fx क्या कहलाता है आपके पास डिविडेंड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 8 है, डिवाइड करेंगे gx से x² प्लस 2x प्लस 1 से। यहाँ पे बेटा देखिए आपके पास टू रूल्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवाइड या पॉलिनोमियल्स के जब डिवाइड करते हो आप, तो टू रूल्स होता है। फर्स्ट रूल है आपके पास डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 3x³ को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर x² से। 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3, x² को x से डिवाइड करोगे तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 3 - 2, तो रिजल्ट आपके पास 3x आ जाएगा। ये q10 टर्म आ गई, q10 को q10 प्लेस पे रखेंगे। सेकंड आपके पास था रूल्स मल्टीप्लाई द q10 बाय द डिवाइजर। डिवाइजर से q10 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, और जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई q10 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीपल प्रोडक्ट आता है उसको इस डिविडेंड नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और न्यू डिविडेंड नंबर फाइंड करेंगे। ओके बेटा, तो मल्टीप्लाई करना है 3x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x³, एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है वेरिएबल्स की। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2x को 3x से, 2 3 या 6 और x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² एक्सपोनेंट ऐड हो गई, प्लस ये प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ये प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोडक्ट किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिविडेंड नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर लॉगेस्ट जो टर्म होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होता है। सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट का मतलब ही माइनस से माइनस करना, तो माइनस से करने पर मल्टीप्लाई करें, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस, प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी ईच जो टर्म्स है वो माइनस साइन से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसके साइन भी चेंज हो जाता है। अब देखिए 3x³ में से 3x को लेस करोगे तो 0 बच जाएगा, -6x² में से प्लस का 1x² करोगे तो माइनस के 5x, सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आपके पास -5x² आ जाएगा। फिर से माइनस के 3x में से प्लस के 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x बच जाएगा, क्योंकि 1 को कोफिशिएंट के रूप में शो नहीं करते, न कोफिशिएंट के रूप में शो करते हैं ना ही एक्सपोनेंट के रूप में 1 को शो किया जाता है। प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई 8। ये आपके पास देखिए पहले मैच करिए 5x² यहाँ पे भी x² की टर्म है, तो ये दोनों इक्वल है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड पहले साइन लेते हैं q10 का, माइनस को इस डिवीजर की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। अब देखिए फर्स्ट से फिर वही रूल आ गया, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर x² से, x² से x² कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास 5। तो ये q10 का आपके पास -5 आ गया। इसको वही सेकंड वाला ठीक से आ जाएगा रूल, मल्टीप्लाई द सेकंड टर्म ऑफ q10 बाय द डिवाइजर। तो डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को x² से मल्टीप्लाई करोगे -5x²,
प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, 2x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, प्लस को माइनस से फिर मल्टीप्लाई किया माइनस, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 5x² की टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस 10 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस के 9x आ जाएगी। प्लस के साइन को यहाँ पर शो करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लस का 8 और ये प्लस का 8 5, तो 5 को 8 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 13। 9x + 13 जो है वो सॉरी यहाँ आपके पास 5 है तो यहाँ पर भी आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 5 आ जाएगा और यहाँ पे दोनों सेम साइन वाले इंटीजर्स हो गए, 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 9x + 10 रिमाइंडर हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं सिंस द क्यूटेंट is 3x - 5 and remainder is आपके पास 9x + 10 होगा। ये दोनों आपके पास आंसर आ गया, ये आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड की 2 रूल्स पे आधारित होते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद। सेकंड क्वेश्चन आप डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। आपको सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करना है एंड वेरीफाई दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अब देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है, कहने का तात्पर्य ये डिवाइड अगर आपके पास तभी इस fx का 0 कहलाएगा या फैक्टर कहलाएगा जब इसका रिमाइंडर यहाँ पे एवरी कंडीशंस में 0 आ जाता है। जब कहने का तात्पर्य सिर्फ केवल इतना है कि अगर लिविंग रिमाइंडर आपके पास 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर आपके पास बच रहा है तो वो फैक्टर नहीं कहलाता। यहाँ पे देखिए इस डिवाइड में आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 9x + 10, तो ये कहने का तात्पर्य x² + 2x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + x² + 2x + 5। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अपन मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पॉलिनोमियल पे आपके पास gx दे रखा है, gx आपके पास हमेशा डिवाइजर कहलाता है, ये gx आपके पास डिवीजर है, ये x² + 3x + 1 है और fx में आपके पास क्या है 3x exponent 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब आपको क्या करना है, इस gx से fx को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं, लेट्स गो। 3x exponent 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 डिवाइड बाय x² + 3x + 1। फर्स्ट रूल्स अपन यूज करेंगे और पॉलिनोमियल्स के डिवाइड का। तो फर्स्ट रूल ये कहता है डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। ये डिविडेंड जो है आपके पास कितने टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म्स में, इसके फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3x exponent 4 है, डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है x²। जब डिवाइड करेंगे तो क्यूटेंट में क्या आएगा, पहले आप कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। वेरिएबल्स को डिवाइड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय 1 देन वी गेट क्यूटेंट इज 1। तो हियर इज दैट x डिवाइड बाय x देन क्यूटेंट इज x। बट जब डिवाइड करते हैं तो सेम वेरिएबल की एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट करके 4 - 2 = 2। तो 3x² आपके पास क्यूटेंट है। क्यूटेंट को क्यूटेंट केस में आप यहाँ लाइन अप करके ऊपर भी लिख सकते हैं या क्यूटेंट को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अपने यही लिख रहे हैं 3x², न्यू नहीं कर रहे हैं, जो आप ओल्ड मेथड से पढ़ रहे हो वही मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट आपके पास रूल हो गया डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। सेकंड रूल था आपके पास मल्टीप्लाई द क्यूटेंट बाय द डिवाइजर एंड फाइंड द प्रोडक्ट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द डिविडेंड। आपको
3x² को x² + 3x + 1 से मल्टीप्लाई करना है और इनके प्रोडक्ट को इस डिविडेंड नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय एक बात का ध्यान करना है, रखना आपको, लाइक टर्म में से लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होती है, तो कोशिश करें कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एक्सपोनेंट 4 आ जाएगी, क्योंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, 3x को 3x² से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 से 9 और x को x से मल्टीप्लाई किया x, लेकिन एक्सपोनेंट ऐड हो रही है मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ एक्सपोनेंट 1 और यहाँ एक्सपोनेंट 2 है तो 2 और 1 कितनी रहती है 3, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 1 को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। सब्ट्रैक्ट करने पर लोवेस्ट टर्म के साइन चेंज होंगे, क्योंकि ईच टर्म जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनके साइन चेंज हो गए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो गई, -9 में प्लस के 5 ऐड करोगे तो माइनस के 4 आएंगे, x³ वेरिएबल सेम रह जाता है, केवल कोएफिशिएंट ही ऐड होता है, कोएफिशिएंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर वेरिएबल के एक्सपोनेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट या वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं होता। अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो आपके पास प्रोडक्ट बना है, रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या रहेगा 0। जैसे मान लो x के एक्सपोनेंट 4, यहाँ पे x एक्सपोनेंट 4 और कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल थे, एक पॉजिटिव था सेकंड नेगेटिव था, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड अपन ऐड करते हैं -3x² और यहाँ पे भी -7x² है, ये दोनों सेम साइन वाले नंबर है तो साइन तो वही रह जाएगा, इनका एडिशन कर देते हैं, 7 + 3 10 हो गया और वेरिएबल्स आपके पास सेम वैल्यू चलेगा। नेक्स्ट टर्म आपके पास 2x। अब पहले अपन क्यूटेंट का साइन लेते हैं, तो क्यूटेंट का साइन यहाँ से प्राप्त होगा, माइनस को इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस आ गया, तो ये आपके पास न्यू डिविडेंड नंबर हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वही रूल है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड 4x³ बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, यानी x² से डिवाइड करेंगे तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 और x³ को x² से डिवाइड करने पर इनकी केवल एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 3 - 2 = 1 एक्सपोनेंट को शो नहीं करेंगे तो वेरिएबल आपके पास केवल x ही आ जाएगा। तो क्यूटेंट आपके पास आ रहा है 4x, -4x को फिर वापस से मल्टीप्लाई कर न्यू क्यूटेंट टर्म बाय द डिवाइजर, तो डिवाइजर से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, -4x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ मल्टीप्लाई करने पर सेम वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट ऐड हो रही है, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -3 4 12, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट इनकी ऐड हो जाएगी 1 + 1 2 आ जाएगा, प्लस 1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, सॉरी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x। सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास साइन चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ईच टर्म के जो साइन है नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो गया, ये माइनस के लिए पॉजिटिव, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, -10 में +12 में -10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस के 2 और ये x² आ जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का तो +6x प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई 2। अब देखिए ये रिमाइंडर होता है कि नहीं होता है, इसके लिए कंफर्म करते हैं, या 2x² और यहाँ x² है, 2x² ग्रेटर देन x², दैट मींस ये रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये आपके पास फिर से डिविडेंड हो गया। तो नेक्स्ट टर्म के लिए अपन साइन पहले लेंगे क्यूटेंट के लिए, क्यूटेंट का साइन यहाँ से प्राप्त होगा, माइनस प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस आ गया, फिर से वही रूल, फर्स्ट रूल, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, देन क्यूटेंट इज 2 आ जाएगा आपके पास ये 2। कैसे? 2x² को फर्स्ट टर्म 2x² को x² से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी, वेरिएबल्स आपके पास कांस्टेंट बच जाएगा 2, तो +2 आ गया। सेकंड फिर से वही फॉर्मूला रूल्स होगा, मल्टीप्लाई द न्यू क्यूटेंट बाय द डिवाइजर, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे +2 को, तो +2 को x² से मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो रहा है। ये साइन फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लोएस्ट टर्म को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, रिमाइंडर आपके पास 0। Hence we can easily say
that gx is a factor of fx. कहने का तात्पर्य है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial. ओके बेटा, अब समझ में आ गया कि लिविंग रिमाइंडर अगर जीरो है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर आपके पास लिविंग रिमाइंडर है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और आपका असाइनमेंट भी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही होगा। गुड बाय एंड गुड लक।